आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। तानाशाही भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एक आवाज थी पत्रकार गौरी लंकेश। लंकेश की आवाज से डरने वालों ने ही रची थी हत्या की साध्य। प्रदेश 5 सितंबर 2020। कन्नड़ की भारतीय क्रांतिकारी पत्रकार गौरी लंकेश की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मीसाबंदी कौशल सिंह, मीसाबंदी बृहस्पति सिंह, जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने कहा कि गौरी लंकेश कन्नड़ की भारतीय क्रांतिकारी पत्रकार थी। वह बेंगलुरु से निकलने वाली कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका लंकेश में संपादक के रूप में कार्यरत थी। पिता पी लंकेश की लंकेश पत्रिका के साथ ही वह साप्ताहिक गौरी लंकेश पत्रिका भी निकालती थी। उनका जन्म 29 जनवरी 1962 को बेंगलुरु में हुआ था। आज के ही दिन 5 सितंबर 2017 को जब वह अपने कार्य क्षेत्र से वापस घर लौट रही थी, तभी दक्षिणपंथी दरिंदों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। पत्रकार गौरी लंकेश ने लेखिका और पत्रकार राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल्स का कन्नड़ में अनुवाद किया। पत्रकार गौरी लंकेश देश की पहली महिला थी जिनकी आवाज दक्षिणपंथी ताकतों के खिलाफ उठ रही थी। गौरी लंकेश तानाशाही व भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ एक आवाज थी। वह फांसीवाद, धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड के विरुद्ध आंदोलन तेज करने वाली पहली नारी शक्ति पत्रकार थी। गौरी लंकेश की आवाज से जो डरते थे, उन्होंने ही उनके हत्या की साजिश रची। दक्षिणपंथी विचारधारा वाले श्री राम सेने जैसे संगठनों द्वारा लगातार उनको धमकियां दी जाती रही। बीजेपी के एक नेता ने उनके खिलाफ मानहानि भी दायर कर रखा था। पत्रकार गौरी लंकेश ने कहा था कि मैं एक सेक्युलर देश की इंसान हूं, मैं किसी भी तरह से धार्मिक कट्टरता के खिलाफ हूं और ऐसी महान नारी शक्ति पत्रकार की दक्षिणपंथी दरिंदों ने निर्मम हत्या कर दी। इसी तरह पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के पूर्व कलबुर्गी नरेंद्र दाभोलकर एवं गोविंद पानसरे जैसी महान हस्तियों की हत्या की गई, लेकिन हत्या में शामिल कई संगठनों का नाम सामने आने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी तरह देश के अंदर पत्रकार जगत की आवाज दबाने भारत में सन 2014 से 2019 के बीच 11 पत्रकार गिरफ्तार किए गए तथा सन 1997 से 2020 के बीच कुल 74 पत्रकारों की हत्या कराई गई, जिसमें सन 2014 से 2020 के बीच 27 पत्रकार मारे गए, जो पत्रकार जगत एवं देश के नागरिकों के लिए एक चिंता का विषय है। श्री सिंह ने कहा कि पत्रकार देश के चौथे स्तंभ हैं। पत्रकारिता देश में व्याप्त तानाशाही, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ एक आवाज है तथा देश की व्यवस्था को चलाने की एक चाबी है। वर्तमान में देश की बिगड़ी व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने वाले बहुत से हमारे महान पत्रकार जान जोखिम में डालकर गूंगी बहरी आक्रमण सरकार को जगाने का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें वर्तमान तंत्र से गंभीर खतरा है। देशवासी उन्हें सहयोग व सुरक्षा प्रदान करें। भवदीय शिव सिंह एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल सेक्युलर, मध्य प्रदेश। कर्नाटक की भारतीय क्रांतिकारी पत्रकार माननीय गौरी लंकेश जी की आज पुण्यतिथि है, जिनको हम सादर नमन करते हैं और सरकार की तानाशाही व भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली क्रांतिकारी पत्रकार कि आज के ही दिन 5 सितंबर 2017 को दक्षिणपंथी दरिंदों ने उनकी हत्या कर दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार कर्नाटक के राम सेने जैसे संगठन के और तमाम संगठन के जो भ्रष्ट तंत्र से जुड़े लोग थे, वो लगातार उनको धमकियां देते थे, लेकिन उनकी कलम कभी नहीं रुकी। वो लगातार शोषण, अन्याय, अत्याचार, सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार देश के अंदर मीडिया जगत के साथ जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, और जब भी देश का तंत्र फेल होता है तो मीडिया अंकुश लगाती है, आवाज़ उठाती है और सुधार लाने का काम करती है। ऐसे में बहुत सारे पत्रकारों के मर्डर हो रहे हैं देश के अंदर, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमे कायम हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सन 1997 से 2019 के बीच देश में लगभग 11 पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई, 74 पत्रकारों का मर्डर हुआ और इसी तरह सन 2014 से 2020 के अंदर 27 पत्रकारों के मर्डर हुए, जो बेहद निंदनीय है, चिंताजनक है। आज देश के जो हालात हैं, जिस तरह की तानाशाही तंत्र चल रहा है, हमारे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार आवाज़ उठाने का लगातार कार्य कर रहे हैं, उनको व्यापक खतरा पैदा है। हम देश के आवाम से, जनता से अपील करते हैं, देशवासियों से अपील करते हैं
कि उनका सहयोग करें, उनका हौसला अफजाई करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे वो उनकी कलम दबने ना पाए, उनकी आवाज़ दबने ना पाए और वो देश को जिस तरह से बचाने का कार्य कर रहे हैं हम उनका सहयोग करें और इस देश को बचाने का काम करें, लोकतंत्र को बचाने का काम करें, संविधान को बचाने का काम करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़